हेलो गाइज, आई एम एम.के. श्रीवास्तव और गाइज आपसे फिर जुड़ रहे हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम.के. सर के माध्यम से। और हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं फागू मार्डी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इनके ड्राइविंग पे, देखिए कैसा चला पा रहे हैं। कल इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 1-1 घंटे का कोर्स चल रहा है। तो 10 क्लास हो चुका है, समझिए 11वीं क्लास में है ये। 14 दिन यानी 5 घंटा कंप्लीट हो गया, तेज हो गई है। इनका जो है 5 घंटा कंप्लीट हो चुका है, 6ठे घंटे का शुरुआत हुआ है आज। और ब्रेक का कोर्स करवा दिए हैं कल। आज देखा जाए कैसा कैप्चरिंग हुआ है। शाम का मौसम है, बड़ा सुहावना मौसम है। ठंड जा रही है, अब गर्मी आ रही है। गाइस, आप लोगों को सीसी के बारे में नॉलेज है? सीसी किसे कहते हैं? जैसे कहा जाता है कि 1000 सीसी की गाड़ी है, 1500 सीसी की गाड़ी है। बड़ा हैवी जाम है भाई, क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ है क्या? तो है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। गाइस देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जाम है। कुछ तो बात जरूर हुआ है गाइस। धीरे से भाई, धीरे से। कुछ तो गड़बड़ है, देख लेते हैं हम क्या दिक्कत है। ये डिवाइडर तोड़ दिया गया है राइट में। कुछ पूरा चढ़ा दिया है। निकालिए, चलिए, छोड़िए, हमको निकालने दीजिए। यहाँ नहीं तो प्रशासन है, इनको ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होगा। आइए भाई, ये देखिए गाइस, ये गाड़ी इस तरीके से घुस गई है यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। ले आइए क्लच। ये उल्टा साइड से आके कैसे घुसी है यार, यहाँ आप लोग देख सकते हैं गाइस। उल्टा साइड से गाड़ी घुस चुकी है। और भाई आइए, देख रहे हैं गाइस कैसी गाड़ी घुस गई है डिवाइडर में। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है, आप लोग देखें। तो ठीक है गाइस, ऐसे रोड में रोड में ऐसे हादसे होते रहते हैं। अगर आप सावधानीपूर्वक ड्राइविंग नहीं करते हैं तो बढ़िया। यहाँ थोड़ा हमको सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि हैवी ट्रक था। प्रशासन ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम नहीं तो इनसे निकलवा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, निकाल लेते, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आप राइट जाएंगे, गाइस, एक छोटी सी असावधानी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसलिए गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय हमेशा सचेत रहें। हर पल, हर क्षण सतर्क बने रहें। कंट्रोल करें। गाड़ी कभी भी नशे के हालत में न चलाएं, अनिद्रा में न चलाएं, या थकान हो तो न चलाएं। गाड़ी तभी चलाएं जब आप सुरक्षित रूप से उसको चला सकें। तो गाइस, हम बता रहे थे सीसी किसको कहते हैं। जैसे गाड़ियों में होता है कि 1000 सीसी, 2000 सीसी, 1500 सीसी। तो सीसी किसको कहा जाता है, क्या आपको जानकारी है? सीसी कहते हैं कैपेसिटी। जैसे लोग कहते हैं करे कितनी कैपेसिटी है गाड़ी की, 1000 कैपेसिटी। 1000 कैपेसिटी नहीं, एक्चुअली इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है। अगर जैसे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। अगर 1000 सीसी की गाड़ी है तो 1 लीटर की गाड़ी है, 1 लीटर का इंजन है। और जैसे 1400 सीसी की गाड़ी है तो 1.4 लीटर का इंजन है। इंजन जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा, उतना ज़्यादा वो पावर देगा।
पावरफुल रहेगा तो इसको सीसी कहते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर से सीसी को नापा जाता है, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर से, हाँ सॉरी सीसी को देखा जाता है कि अब जैसे 1000 सीसी मतलब लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएगा 1 लीटर का इंजन। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। कंट्रोल करें, इसका किसी दिन जो है थोड़ा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ड्राइविंग भी हो रही है, तो छोटे छोटे चीज़ें बताते जा रहे हैं। गाइस, आप लोगों को आरपीएम के बारे में जानकारी है? आरपीएम आपने सुना जरूर होगा। आरपीएम कहते किसको हैं? आरपीएम का मीनिंग होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सॉरी आरपीएम पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। राइट जाएंगे आगे से। तो किस रोटेशन को पर मिनट में देखा जाता है बता रहे हैं। तो टर्न कर लेने के लिए भाई ध्यान देते हुए निकालें अपनी गाड़ी, एकदम केयरफुली निकालें, तेज ना होने पाए, न गाड़ी ही नॉक करने पाए आपकी। तो रेवोल्यूशन पर मिनट यानी रोटेशन पर मिनट जो होता है, वो जो पिस्टन होती है गाड़ी में, पिस्टन में क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट 1 मिनट में कितना रोटेट कर रहा है, इसको आरपीएम कहते हैं। यानी जब आप पावर जनरेट करते हैं एक्सीलरेटर के द्वारा, स्पीड एक्सीलरेटर देते हैं तो वो रोटेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्रैंक शाफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। तो 1 मिनट में कितना आरपीएम बना रहा है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आरपीएम में आता है। गाइस, बीएचपी जिसको हार्स पावर कहते हैं, ब्रेक हार्स पावर, ये क्या होता है आपको जानकारी है? इसके बारे में भी बताते हैं, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी देंगे हम आपको। क्लच दबा के, एक क्लच में गाड़ी नहीं निकले फिर दबेगा, दबाए रखिए, छोड़ने में तुरंत मत छोड़िए, पहले ब्रेक छूटेगा, हाँ फिर क्लच दबाइए, ऐसे दबा के निकाला जाएगा। और तुरंत मत छोड़िए, वेट कीजिए कि क्या गाड़ी रुक रही है क्या, तब छोड़िए। दबाने का फायदा ही क्या कि अगर आप उसको तुरंत छोड़ दे रहे हैं। रहें बाएं में ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में ही रहें, राइट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से हम लोग लेफ्ट जाएंगे ही, लेन बाद में चेंज करना ही होगा, तो इसलिए लेफ्ट में ही बने रहें। तो बीएचपी, ब्रेक हार्स पावर, इसको देखा जाता है इस तरीके से कि आपकी गाड़ी की कितने समय में कितनी स्पीड बना ले रही है, कितना स्पीड है उसमें, उसको हार्स पावर से नापा जाता है। इंजन की तेज चलने की क्षमता को हार्स पावर में देखा जाता है। इसको हार्स पावर कहते हैं कि आप इस इंजन का हार्स पावर कितना है। खैर ये तो समझाएंगे तो समय लग जाएगा, तो ये समझ लीजिए आप। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, हाथ लगाना पड़ा स्टेरिंग पे। आप मेरी बातों पे ध्यान न दें, है ना, आप अपनी ड्राइविंग करते रहिए, वीडियो देखिएगा ना तो खुद ही समझ जाइए क्या क्या बताते जा रहे हैं। पहले की गाड़ियों में क्या होता था गाइस कि टॉर्क नहीं होता था, टॉर्क कमजोर होता था।
तो इसलिए एक्सलेटर का कम्बिनेशन या सिंक्रोनाइज करना पड़ता था क्लच के द्वारा, क्लच के साथ। जब भी गाड़ी आगे बढ़ानी होती थी आपको, खड़ी गाड़ी आगे बढ़ाना होता था, इंजन पे लोड पड़ता था जब भी, या डेड स्लो हो जाती थी गाड़ी, तो सिर्फ क्लच से नहीं बढ़ती थी, उसके साथ एक्सेलरेटर देना पड़ता था, यानी इंजन में एक्स्ट्रा पावर जनरेट करना पड़ता था आपको। तो जब से टॉर्क आ गया है तब से गाड़ी आपकी आसान हो गई है, खाली क्लच से गाड़ी बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ में सिर्फ आप क्लच और ब्रेक में रख के गाड़ी चला सकते हैं, तो खतरा का चांस कम हो गया है, यानी एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं भीड़ भाड़ में कम हो गए हैं। जहाँ हैवी क्राउड होता है वहाँ एक्सीलेटर में पैर रखने से क्या होता है कि कभी कभी एक्सीलेटर ही ब्रेक समझ के दब जाता था, बट अब वो टेंशन खत्म हो गया है। अब आप क्लच और ब्रेक पे पैर रख के आसानी से चला सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी है कि कुछ गाड़ियों में टॉर्क कमज़ोर होता है, कुछ गाड़ियों में टॉर्क ज़्यादा होता है, विशेषतः डीजल गाड़ियों में टॉर्क ज़्यादा होता है। गाइस हम हल्का फुल्का बोल दे रहे हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं कुछ, कहीं चला पा रहे हैं, ठीक चला पा रहे हैं। इनको इस बात का बार बार हिदायत देना पड़ रहा है, तेज़ नहीं निकलने का चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ड्राइविंग स्लो करें। स्लो ड्राइविंग सुरक्षित ड्राइविंग होती है। लेफ्ट जाएंगे, इंडिकेटर दिखाए तो स्लो ड्राइविंग एवरी टाइम सुरक्षित ड्राइविंग होती है। अगर कहीं कुछ होता भी है तो आप सुरक्षित जो है निकल जाते हैं। यहाँ गाड़ी खुद ही नीचे स्पीड में है, धीरे धीरे निकलेगी तो इनको हमने कल अपहिल का आइडिया सिखाया था, अपहिल में गाड़ी आगे बढ़ाने का तरीका। गाइस आप जानते हैं अपहिल में गाड़ी कैसे आगे बढ़ाई जाती है? मौखिक बता देते हैं आप लोगों को। कैमरा सीधा कर लेते हैं तो जी, मौखिक बताते हैं आप लोगों को। गाड़ी जब भी कहीं रुकती है चढ़ाई में तो क्लच और ब्रेक दोनों दबा हुआ रहता है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं लोग? सोचते हैं फर्स्ट गियर डाला जाता है खड़ी गाड़ी में आगे बढ़ाने के लिए, खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर डाला जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि एक्सीलेटर देने के बाद तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, चढ़ाई में है तो उसमें क्या करते हैं, ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर में ले जाते हैं, तब तक गाड़ी लग जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींच लेते हैं, गाड़ी कूदेगी हवा इस पर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींच लेते हैं, उसके बाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उल्टा पुल्टा होने लगता है वर्क। एकदम आसान तरीका है, बहुत बड़ा इशू नहीं। यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं। हम बताते हैं कैसे गाड़ी अपहिल में आगे बढ़ाई जाती है, मौखिक तरीके से आप इसको समझ लें। जब भी गाड़ी रुकी हुई होती है तो क्लच और ब्रेक पे, क्लच दबाए हुए रहते हैं आप और ब्रेक दबाए हुए रहते हैं। अब क्या होता है, अगर ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगी, तो ब्रेक को छोड़ना नहीं है, गियर को फर्स्ट में रख के क्लच को पहले बाइटिंग पॉइंट पे लाया जाता है। क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है, आप लोगों को बताया गया है। तो क्लच को बाइटिंग पॉइंट में पहले लाया जाता है, तो गाड़ी जैसे बढ़ने के मोशन में आती है, यानी हल्का सा नॉक करती है, आपको फील होता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ना चाह रही है, बट ब्रेक के द्वारा उसको हम रोक के रखे हुए हैं, तो उसी समय ब्रेक छोड़ दिया जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कितनी भी चढ़ाई हो आसानी से गाड़ी बढ़ जाती है आगे। बट इसमें एक चीज़ और है कि किसी, जैसे बताएं टॉर्क, अगर आपकी जिस गाड़ी में टॉर्क अच्छा है, जिस गाड़ी में टॉर्क अच्छा है वो गाड़ी तो आसानी से बढ़ जाती है, चढ़ाई अगर ज़्यादा है तो। लेकिन जिन गाड़ियों में टॉर्क की कमज़ोर है, जिन गाड़ियों का टॉर्क कमज़ोर है, उन गाड़ियों को आगे बढ़ाने में दिक्कत होता है खाली क्लच से। तो क्या करना है उस समय, क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाके रुकना है, फिर ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं लुढ़केगी आपकी, भले ही आगे ना बढ़ पाए। फिर से समझिए, जिन गाड़ियों में टॉर्क कमज़ोर होता है तो जब आप क्लच के द्वारा व्हील इंगेज कर लेते हैं, यानी क्लच को पॉइंट पे लाके रोक देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि गाड़ी आपकी पीछे नहीं लुढ़केगी, भले ही आगे न बढ़ पाए ब्रेक छोड़ने के बाद। तो उस समय आप हल्का सा एक्सीलेटर देते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से
फिर क्लच हल्का सा छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। जिन गाड़ियों में टॉर्क कमज़ोर होता है और जिन गाड़ियों में टॉर्क मजबूत होता है, आजकल ऑटोमेटिक्स गाड़ियाँ टॉर्क के ही बेस पे चल रही हैं, क्योंकि आप ब्रेक छोड़ते हैं तो बढ़ जाती है, तो टॉर्क मजबूत होता है उसका। तो इस तरीके से अपहिल में आगे बढ़ाया जाता है गाड़ी। हाईवे में एक से दूसरी गाड़ियों के बीच कितना फासला होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको दें। मानक है मिनिमम सिटी के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस बने रहना चाहिए रनिंग में गाड़ी है तो, और हाईवे में कम से कम 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ध्यान दिया कीजिए, दोनों तरफ देख दाख के चला कीजिए। कभी भी एक तरफा देख के नहीं चला जाएगा। खाली अंकल को देख के चल रहे थे ना इधर बाएं में? नहीं सर, हम बोल रहे सीधा जाएगा। हाँ तो नहीं, कभी भी ध्यान दीजिए कब कौन कहाँ। एक तो इंडिकेटर नहीं दिखाते हैं ये लोग, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता कि ये जाएगा कहाँ, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जगह मत दीजिए पीछे वाले को, या जगह देना है जगह छोड़िए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इंडिकेटर बिना दिखाए घूम जाते हैं। क्या मानसिकता है बताइए, क्या चला जाता है उनका, कितना पैसा खर्च हो जाता है इंडिकेटर दिखाने में, या कितनी ताकत बच जाती है। एक आलसपन है ये, इंडिकेटर नहीं दिखाएं, कोई नहीं है, खाली है, घूम जाए। गलत है ये, सरासर गलत। रोड के नियमों का उल्लंघन करने वाले हमेशा हादसे बनाते रहते हैं और फिर मुंह भी बनाते रहते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते, गलती अपनी है तो कैसे बोलेंगे। हादसे भी बनाते हैं और मुंह भी बनाते हैं। कंट्रोल करके शूटिंग चल रहा है, पूरा शूटिंग। देखिए यहाँ रील बन रहा है लोग का भाई, टर्निंग में। हाँ टर्न में रील बना रहे हैं ये लोग। लाइए अपने पॉइंट पे ध्यान देते हुए। हाँ भाई, समय है सबका, सबको मौका मिला हुआ है, सब अपनी इच्छाएं पूरी कर लें। पीछे देखिए गाड़ी, तो गाइस बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बेहतर है। आप लोग देख सकते हैं बाबू बाबू चल पा रहे हैं, बेहतरीन चल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। रही बात एक्सपर्टनेस की, तो एक्सपर्टनेस तो सालों का खेल है। या आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राइविंग कितना करते हैं। एक्सपीरियंस से एक्सपर्ट होता है इंसान, एक्सपीरियंस का ही दूसरा शब्द एक्सपर्ट है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा एक्सपर्टनेस आता है अंदर। जैसे जैसे लोग चलते जाते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार चलाने को मिलती है उतना जल्दी एक्सपर्ट हो जाते हैं। पर्सनल ड्राइवरों में और प्रोफेशनल ड्राइवरों में यही फ़र्क हो जाता है। पर्सनल ड्राइवर कितना जाएंगे, बहुत जाएंगे तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कभी मन किया तो मार्केट चले गए, कभी खरीदारी करने या घूमने बच्चों को लेके चले गए, यही होता है उनका रूटीन, फिक्स रूटीन होता है। किसी रूट में पर डे जाना है, पर डे आना है। बट प्रोफेशनल ड्राइवरों के साथ क्या होता है, बाबू बाबू कहाँ ध्यान है आपका? एक्सपर्ट प्रोफेशनल ड्राइवरों का काम क्या होता है कि कभी दिल्ली चले गए, तो कभी कलकत्ता चले गए, तो कभी मुंबई चले गए। तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज फेस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग होती है दिन भर में,
यानी एक पर्सनल ड्राइवर जितना हो सकता है 20 साल में चले, प्रोफेशनल ड्राइवर हो सकता है 6 महीने में ही उतनी दूरी तय कर ले। तो एक्सपर्टनेस आ जाता है। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास की बात है, मसल मेमोरी धीरे धीरे आपकी एक्टिव होने लगती है, आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानकारियों को, इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचा सकें। और बने रहें, आप लोग जुड़े रहें हमसे, देखते रहें। कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कुछ ना कुछ कमेंट्स करें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे अंदर जो है उत्साह पैदा करेगा और हम और भी बेहतर वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं इनसे, फागू बाबू से। बताइए फागू बाबू कुछ अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को कुछ बताइए, कुछ भी बोल दीजिए भाई, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर बताइए शुरू से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा फील कर पा रहे हैं। मेरा नाम है फागू मांडी। हम 0 से चल के आ रहे हैं अभी तक, मतलब 5 घंटा या 6 घंटा कंप्लीट हो गया। 6 घंटा कंप्लीट हुआ है। अभी हम पूरा अपने से चला पा रहे हैं और आगे जाके भी ऐसे ही चलाएंगे और बेहतर, यही बोलना चाहेंगे। हाँ तो गाइस ठीक है, जुड़े रहें आप लोग, देखते रहें, ऐसे ही आप लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और करके टर्न आपका करेक्ट होना चाहिए, टर्न मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।